और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे। गाजा जंग के बीच तीसरी बार इजराइल दौरा है अमेरिकी विदेश मंत्री का। गाजा में युद्ध विराम बढ़ाने के पक्ष में है अमेरिका और नेतन्याहू समेत इजरायली नेताओं से भी मुलाकात होगी। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात होगी। इजरायल और हमास के बीच फिर से तनाव शुरू होने के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजरायल दौरे पर हैं। ब्लिंकन आज तेल अवीव में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में इजरायल युद्ध पर गहन चर्चा होगी। इसके अलावा ब्लिंकन दोनों पक्षों से युद्ध विराम पर बात करेंगे। गाजा में मानवीय सहायता का दबाव बनाएंगे। सभी बंधकों की रिहाई पर नेतन्याहू से बात करेंगे। गाजा में नागरिकों की सुरक्षा पर भी बात करेंगे। गाजा में भविष्य को लेकर नेतन्याहू से चर्चा करेंगे। नेतन्याहू से बातचीत में मिडिल ईस्ट के हालात पर भी चर्चा हो सकती है। ब्लिंकन रामल्ला भी जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से होगी। ब्लिंकन वेस्ट बैंक में भी जा सकते हैं। अमेरिका की ये कोशिश रही है कि युद्ध विराम की अवधि को बढ़ाया जाए ताकि बंधकों की रिहाई के साथ साथ हमास और इजरायल के बीच फिर से शुरू होने वाली जंग की संभावनाओं को खत्म कर दिया जाए। लेकिन मौजूदा हालात में इजरायल और हमास के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है, जिसका असर युद्ध विराम पर देखने को मिलेगा। और गाजा को लेकर इजरायल का प्लान तैयार है और अब तक इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति से 15 बार बातचीत हो चुकी है। नेतन्याहू ने सेडोट पुलिस स्टेशन का दौरा किया। गाजा से ईरान तक अमेरिका और इजरायल का नया वॉर प्लान तैयार है। 7 अक्टूबर से अभी तक प्रेसिडेंट बाइडेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से 15 बार हमास के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर बात की है। जाहिर है इस बात में अमेरिका कई बार गाजा पर डायरेक्ट हमला करने को लेकर चिंता जता चुका है। अमेरिका ने कहा कि गाजा में आम लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ इजरायल ने गाजा में हमास का संपूर्ण खात्मा करने का नया प्लान तैयार किया है। इजरायल की वायुसेना, ग्राउंड फोर्स और नेवल फ्लीट अब हमास के खिलाफ पहले से बड़ा ऑपरेशन चलाने की तैयारी कर रही है। तो इस बीच पीएम नेतन्याहू ने सेडोट पुलिस स्टेशन का दौरा किया। ये वही इलाका है जहां पर 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजरायली नागरिकों पर बर्बर अटैक किया था और एक बड़े इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया था, जिससे बाद में इजरायल ने नेस्तनाबूद कर दिया था। नेतन्याहू ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। सीजफायर के बीच नेतन्याहू बार बार ये दोहरा चुके हैं कि अभी गाजा को पूरी तरह से खत्म करना बाकी है और चाहे जो हो जाए वो गाजा को हमास मुक्त करके ही मानेंगे। और इस युद्ध के पीछे ईरान का बड़ा रोल है। अब ईरान IAEA पर बड़ा आरोप लगा रहा है। इजराइल को नहीं रोक रहा है IAEA। ये ईरान ने आरोप लगाया है, कहा है परमाणु खतरे पर कोई एक्शन नहीं ले रही है एजेंसी। परमाणु खतरों के लिए IAEA ही जिम्मेदार है, ये कहा है ईरान ने। इजरायल हमास जंग के बीच दुनिया पर परमाणु हमले का खतरा भी मंडरा रहा है। ईरान आरोप लगाता आ रहा है कि इजरायल के पास परमाणु हथियार है और वो गाजा पर इसका इस्तेमाल कर सकता है। अब ईरान ने इजरायल के परमाणु खतरों के लिए IAEA को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख ने आरोप लगाया है कि इजरायल बार बार परमाणु बम के इस्तेमाल की धमकी दे रहा है और अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA जिम्मेदार होगी। AEOI प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि वो IAEA महानिदेशक जनरल राफेल ग्रॉसी के सामने भी इजरायल को लेकर आपत्ति जता चुके हैं। ईरान कह चुका है कि इजरायल की यह धमकी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, क्योंकि इजरायल ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ऐसे में इजरायल की किसी भी हरकत के लिए सिर्फ IAEA ही जवाबदेह होगा। इजरायल हमास जंग में इजरायल का साथ दे रहे अमेरिका पर भी ईरान ने कई आरोप लगाए हैं। ईरान की सुप्रीम लीडर खामने ने कहा कि एक नया मध्य पूर्व बनाने की अमेरिकी योजना विफल हो चुकी है। खामने ने यह भी कहा कि अमेरिका फिलिस्तीनी विवाद को सुलझाने में नाकाम रहा है।